नमस्कार फ्रेंड। प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी स्थान तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता तो 2 घंटे समय कम खर्च होता। दोनों ओर पैदल चलकर जाने में कितना समय लगेगा? तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टाइप के सभी प्रश्नों को सोल्व करते हैं। और सबसे पहले हम लोग एक आसान प्रश्न को सोल्व करेंगे और वह प्रश्न कुछ इस टाइप से है। एक व्यक्ति ने कुछ दूरी साइकिल से तथा वापसी यात्रा स्कूटर से तय की। दोनों ओर की यात्रा में उसे 2 घंटे 20 मिनट लगे। यदि वह पूरी यात्रा साइकिल से करता तो उसे 3 घंटा 30 मिनट लगते। यदि वह पूरी यात्रा स्कूटर से करता तो उसे कितना समय लगता? ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा आसान है। सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं कि देखिए, एक निश्चित दूरी है। ठीक है, ये एक निश्चित दूरी है और सबसे पहले हम लोग इस लाइन को, सेकेंड लाइन को ध्यान में रखेंगे। बताया गया है कि यदि वह पूरी यात्रा कहने का मतलब क्या? जाना और आना, जितना दूरी गया उतना दूरी वापस भी आया। यदि वह पूरी यात्रा किससे करता? साइकिल से। ठीक है, तो उसे 3 घंटा 30 मिनट लगता। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये घंटा मिनट का लोचा जो है ना, इसको पहले ख़त्म कीजिए, सबको मिनट में बदल दीजिए। बोले 3 घंटा मतलब 6 या 18 मिनट, 180 मिनट इधर और 30 मिनट इधर। बोला जाए कि दोनों ओर अगर वह साइकिल से गया, कहने का दोनों ओर कहने का मतलब क्या? साइकिल से गया और साइकिल से ही वापस आया, पूरी यात्रा हो गया उसका। केवल जाना आधा यात्रा, वापस आ जाना पूरा यात्रा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यदि वह पूरी यात्रा साइकिल से करता, मतलब जाता भी साइकिल से और आता भी साइकिल से, तो उसे 18 3 21 210 मिनट का समय लगता। अगर हम बोलें कि केवल वह साइकिल से गया, अगर वह साइकिल से गया तो कितना समय लगा? बोलिए इसका आधा। ठीक है, 105 मिनट। चलिए, 105 मिनट लगा उसे साइकिल से जाने में। अब आते हैं पहला लाइन पे कि एक व्यक्ति कुछ निश्चित दूरी साइकिल से तथा वापसी यात्रा स्कूटर से तय की तो उसे 2 घंटा 20 मिनट लगा। ये 2 घंटा 20 मिनट कितना हो गया? बोले 2 घंटा 6 दूना 12, 120 और 20 140। ठीक है, कि देखिए साइकिल से गया और स्कूटर से वापस आया तो ये टोटल समय कितना है? बोलिए कि 12, 120, 140। ठीक है, 140 मिनट समय लगा। लेकिन हमें पता है कि सी का मान तो 105 है। ठीक है, सी का जो मान है वह कितना है? 105। तो स्कूटर का समय निकल जाएगा और वह कितना समय लगेगा एक और जाने में? समझ पा रहे हैं? तो इसमें घटा दीजिए, 140 में 105 को क्या कीजिए? घटा दीजिए। तो घटाने के बाद कितना निकलेगा? बोलिए कि 35 निकलेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि स्कूटर से अगर वह जा रहा है तो कितना समय लग रहा है? बोलिए 35 मिनट लग रहा है स्कूटर से एक और यात्रा करने में, चाहे जाने में चाहे तो आने में। तो पूछा गया है कि यदि वह पूरी यात्रा स्कूटर से तय करता, जाता भी स्कूटर से और आता भी स्कूटर से, तो कितना लगता? बोलिए इसका दुगना, 70 मिनट। समझ पाए? बोलिए समझ पाए? बड़ा आसान प्रश्न था, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और बन गया। चलिए इसको देखिए, प्रश्न क्या है? सेम टू सेम वही प्रश्न, पहला वाला। एक व्यक्ति किसी स्थान तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 5 घंटा 45 मिनट। सबसे पहले इसको जो है ना बदल के रखिए मिनट में। तो बोलिए कितना मिनट हो गया? बोलिए कि 56 30, 345 मिनट। ठीक है, 345 मिनट समय यहाँ है और क्या बताया है? 2 घंटे कम खर्च होता है। यहाँ समय नहीं दिया है। अच्छा, 2 घंटा कहने का मतलब कितना है? 120 मिनट। चलिए, अब ये बताया गया यदि वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता। ठीक है, दोनों ओर अगर वह सवारी का प्रयोग करता तो समझिए कि 2s बराबर कितना है? बोलिए 120। तो 2 घंटे कम समय खर्च होता। यहाँ पे थोड़ा सा 2 घंटे कम समय, यहाँ पे इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? कि बताया गया है कि यदि वह किसी स्थान तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 345 मिनट समय लेता है। ठीक है, अगर वह गया और आया, कहने का मतलब किससे गया? पैदल गया और सवारी से वापस आया तो 345 मिनट का समय लगा। ठीक है, तो बोलिए कि दोनों ओर, फिर क्या बताया? यदि वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता, सवारी से जाता सवारी से आता, 120 मिनट कम समय लगता।
तो इसका मतलब कि दोनों ओर सवारी से उसको जाने में कितना समय लगता? दोनों ओर सवारी से जाने में इससे 120 कम, ठीक है, 345 से 120 कम। कहने का मतलब कितना? 120 अगर इसमें घटा दीजिएगा, 345 में 120 को अगर आप घटा दीजिएगा तो 5, ये हो गया 2, ये हो गया 2, 225 मिनट लगता है इसे दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में। तो बोलिए कि एक सवारी से यात्रा करने में कितना? चलिए लिख ही देते हैं, ठीक है। दोनों ओर सवारी से उसको पड़ रहा है 225, तो एक सवारी से मतलब सिर्फ जाना सवारी से, तो बोलिए इसका आधा, तो 112.5, ठीक है। तो अब इसमें हम रख देते हैं एस का मान, तो पी का मान यहाँ से निकल जाएगा। बोलिए कि 345 में कितना घटा दें? बोलिए कि 112.5, तो पी का वैल्यू आ जाएगा, समझ पाएँ? तो ये हो गया 5, ये 4 में चला गया 2, 2 यहाँ बचा कितना? बोले 4, 4 में से 1 गया 3, ये कितना हुआ? 2 में से 1 गया 3, में से 1 गया 2, 232 लग रहा है इसको किस में? बोलिए पैदल, पैदल नहीं क्या? हाँ पैदल है, ठीक है। दोनों ओर सवारी पैदल, ठीक है। पैदल अगर जा रहा है एक और तो इतना लग रहा है, अगर दोनों ओर वह पैदल ही चलेगा तो 2p, समझ पाए? इसका क्या करेंगे? डबल करेंगे, तो 5 और 10 के 0 हाथ में 1, ठीक है, और 2 दूना 4 और 1 5, और ये 3 दूना 6 और 2 दूना 4। समझ पाएँ कि दोनों ओर अगर वह पैदल चलेगा तो इतना समय लगेगा, लेकिन यह समय किस में है? मिनट में। इसको हमको क्या करना है? घंटा में बदलना है। तो इसको हम 60 से क्या करेंगे? भाग देंगे, तो 6 सत्ते 42, 7 वाला तो एक ही ऑप्शन है, पूरा देख लेते हैं। 6 सत्ते 42, तो इधर हो गया 45, 45 को हम 60 से भागने देंगे, इसका मतलब ये मिनट में ही रह गया। समझ पाएँ कि अगर 60 से भाग देने पर ही ना घंटा में बदलेगा, इसको हम 60 से भाग देवे नहीं किए, 45 को मिनटे में छोड़ दिए, तो 60 घंटा 45 मिनट ही इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। बोलिए समझ पाए? बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो क्या किया जाए? एक क्वेश्चन और है, सेम टू सेम इसी टाइप का है। इस सवाल को रखते हैं होमवर्क के लिए। अगर आपसे बन जाए तो इसका आंसर आप में नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा।